دی अज़ानें कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में न जचती थी जहां दारों की, कलीमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की, तुझसे बरहम हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, ते क्या चीज है हम तोप से भी लड़ जाते थे। नक्शे तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ला तुफ़सिदू फिल अर्द, ये जब वालिदैन को पता होगा, माँ को पता होगा, बाप को पता होगा कि कुरान क्या कहता है, कुरान किस तरह तरबियत करना चाहता है, कुरान के मुखातबीन कौन है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से नेपोलियन का बहुत खूबसूरत एक कोट है कि गिव मी जस्ट ए गुड मदर आई विल गिव यू ए गुड नेशन। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से अगर हम इनकी अच्छी तरबियत करने में कामयाब और कामरान हो गए तो इंशाल्लाह हमारा आने वाला जो मुस्तकबिल है वो रोशन होगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से बहुत ताबनाक होगा। वालिदैन के हवाले से हमें एक मिसाल मिलती है फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। एक बार फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बच्चे यानी हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपस में कुछ झगड़ा कर रहे, तो वालिदा ने बुलाकर कहा कि बेटा इधर आओ, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि ये जो कुरान मजीद की आयत है ला तुफ़सिदू फिल अर्द, बेटा इसका मतलब क्या है। दोनों बच्चों ने अम्मा से सॉरी की और कहा कि अम्मा हम उनमें से नहीं बनना चाहते, वी आर वेरी सॉरी। एक बच्ची और उसकी वालिदा जब ट्रेन में सफ़र कर रही तो ट्रेन में सफ़र करने के दौरान एक औरत ने जब देखा कि माँ भी किताब पढ़ रही है और बच्चा भी किताब पढ़ रहा है तो क्या ही करीब तक उसकी चीख निकल जाती। तो उसने कहा कि हम तो अपने बच्चों को कह कह के थक जाते हैं, हमारे बच्चे तो हमारी बात ही नहीं सुनते हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल कि आप जो है आपका बच्चा आप भी किताब पढ़ रही हैं और आपकी बेटी भी किताब पढ़ रही है। तो उन्होंने कहा कि असल में बच्चे सुनते कहाँ हैं हमारी भी, असल में जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे करें सबसे पहले आपको खुद वो काम करना पड़ेगा। लिहाजा चूंकि मैं किताब पढ़ रही हूँ तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से ये मेरी बेटी भी किताब को पढ़ रही है। एक बार कुरान मजीद की तिलावत कर रहे बचपन में तो उनके वालिद साहब उनके पास से गुजरे, मुस्कुराए और पूछा कि अब्बा क्यों मुस्कुराए। कहा कि फिर कभी बताऊंगा। फिर दूसरी बार उनको देखा, फिर उन्होंने कहा, फिर तीसरी बार कहा कि अब्बा आज तो मुझे बताइए क्या मामला है, क्यों मुस्कुराते हैं। कहा कि बेटा बस मैं चाहता हूँ कि तुम कुरान जब पढ़ो तो कुरान मजीद को ऐसे पढ़ा करो कि जिस तरह ये तुम्हारे ऊपर नाजिल हो रहा है। अगर ये हमारे बच्चों ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से ये फ़न सीख लिया कि ये किताबुल्लाह है, ये वो किताब है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लोहे महफूज से जिब्राइल के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर और सहाबा किराम रिज़वान अजमईन के मुबारक हाथों से लिखी हुई ये किताब हमारे अंदर मौजूद है और इसके साथ वो मोहब्बत, इसके साथ वो शफ़क़त, इसके साथ वो ताल्लुक़ अगर हमने कायम कर लिया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से ये किताब वाक़अतन हमारे लिए रोज़े हशर में शिफाअत का ज़रिया बन जाएगी। मेरी भाईजानी बैठे हुए ये वो बच्चे हैं कि जब मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ताला एक बार अपनी व्हील चेयर पर बैठ के जा रहे, किसी मदरसे के अंदर से गुजर रहे तो एक बच्चे को देखा और कहा कि ये बच्चे को बुलाओ, कौन है। तो कहा कि ये बच्चा हाफिज़ कुरान है। जब उसकी खस्ता हालत देखी तो उसको बहुत प्यार किया और अपनी जेब से कुछ हदिया निकाल के उसकी खिदमत में पेश किया और अपने मुखातबीन को बुलाकर कहने लगे कि बेटा ये वो लोग हैं कि जब हमारे गुनाहों के सबब से अल्लाह सुब्हानहू व तआला का गज़ब भड़कता है तो ये वो बच्चे हैं कि जिनकी बरकत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला तयशुदा अज़ाब हमसे टाल देते हैं। हम जानते हैं कि जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से दीगर उलूम के साथ कुरान मजीद और इस्लामी उलूम व फ़नून को हासिल किया था तो उनके बारे में इकबाल कहते हैं दी अज़ानें कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में न जचती थी जहां दारों की, कलीमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की, तुझसे बरहम हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, ते क्या चीज़ है हम तोप से भी लड़ जाते थे। नक्शे तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात
رات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ قرآن کا اعزاز تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جن سینوں میں یہ قرآن پیوست ہو چکا تھا، محفوظ ہو چکا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو امر کر دیا تھا، ان کو موت سے بے خوف کر دیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں کھپنے، مرنے اور جو ہے وہ اپنے آپ کو لگا دینے کی توفیق ان کو عطا فرما دی تھی۔ پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے چلتے پھرتے قرآن مجید تھے۔ اپنی قدر کرنا سیکھ لیجئے۔ آپ حافظ قرآن ہیں، آپ حافظ قرآن ہونے کی حیثیت سے جب اپنی قدر آپ پہ اگر عیاں ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے زمانہ بھی آپ کو پہچان لے گا۔ اپنے والدین، اپنے اساتذہ کرام، اپنے ٹیچرز اور اپنے جو محسنین ہیں ان کی ہمیشہ قدر کرتے رہیے گا، ان کا شکر کرتے رہیے گا۔ میں مسز اینڈ مسٹر میلا کا بھی بہت مشکور بھی ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے قوم، ملک، ملت کے لیے ایک دنیاوی اور دینی علوم و فنون کے اوپر جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا کہ جس میں انہوں نے اپنی صلاحیتیں، اپنا مال جان صرف نہیں بلکہ امر کر دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی کاوشیں، کوششیں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔